जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो स्पीडी करंट अफेयर्स का 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्विज करना चाहते हैं वो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है कि कमेंट बॉक्स में रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य क्या है? तो ये नागालैंड क्या है। कौन सा राज्य? नागालैंड। ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य ने सौर छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। तो नागालैंड राज्य। नेक्स्ट है कि 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी। तो ये ब्राजील में होगी। कहाँ पर होगी? ब्राजील में। कह रहा है कि 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी। तो ब्राजील में होगी। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका शुभंकर क्या है? गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार राज्य करेगा। कौन करेगा? बिहार राज्य करेगा। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार राज्य करेगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है कि शुभंकर कौन है। तो शुभंकर क्या है? तो गज सिंह है। क्या है? गज सिंह। गज सिंह। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य। कौन किए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य। कह रहा है कि किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। तो आईआईटी दिल्ली। कौन सा आईआईटी क्या है? तो आईआईटी दिल्ली। कह रहा है कि किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। तो आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है कि रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है। तो ये पंजाब राज्य जीता है। कौन सा राज्य जीता है? पंजाब राज्य। कौन सा राज्य जीता है? पंजाब राज्य। कह रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है। तो पंजाब राज्य। कौन जीता है? पंजाब राज्य जीता है। नेक्स्ट है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट है कि भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये पुणे में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पुणे में। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि डस्ट लीग सैन्य अभ्यास जो है कि किन दो देशों के बीच में होता है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। कौन? किस राज्य के मुख्यमंत्री? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। तो जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो मीराबाई चानू को। किसको किया है? मीराबाई चानू को। कह रहा है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मीराबाई चानू को। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। किसको मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। तो डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो महाराष्ट्र बन गया। कौन बन गया है? महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है। तो नई दिल्ली में। कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है। तो नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
कह रहा है कि किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और उस ट्रेन का नाम क्या था, तो पंचवटी एक्सप्रेस। उस ट्रेन का नाम क्या था, पंचवटी एक्सप्रेस, जिसमें भारत का पहला एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट है कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका देश बना है। कौन बना है, अमेरिका देश। नेक्स्ट है कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो बनारस का जो है कि शहनाई टैग है, शहनाई है जिसको जीआई टैग दिया गया है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्यशास्त्र को किया गया और भगवत गीता को। किसको किसको, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है, तो आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई। कह रहा है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है, तो आईआईटी मुंबई। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो होस्ट प्रोटीन जो है कि किस आईआईटी के द्वारा जो है कि लॉन्च खोज किया गया है, तो आईआईटी मुंबई के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मुंबई के द्वारा। किस आईआईटी ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो आईआईटी मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा, तो ये भारत में होगा। कहाँ पर होगा, भारत देश में। कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा, भारत में। टी सेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में। कहाँ पर किया गया, तेलंगाना में। टी सेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किए हैं, तो बिहार सरकार। किस सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है, तो बिहार सरकार। हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश। कर है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडरशिप 2025 में किसे चुना है, तो राम मोहन रायडू को। किसको चुना है, राम मोहन रायडू को। कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना है, तो राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित सिलकयारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है, तो ये सुरंग कहाँ का है, उत्तराखंड का है। कह रहा है किस राज्य में स्थित सिलकयारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है, तो उत्तराखंड। 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं, तो भारत जो है कि 11 पदक जीते हैं। कितने पदक, 11 पदक। कह रहा है कि भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता है, तो 11 पदक। 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो ये रूस देश के राष्ट्रपति के द्वारा ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो आयुष मंत्रालय। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है, तो आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओविचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं, तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री है। कहाँ के, रूस के। कह रहा है किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओविचिनिन
7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं तो रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो दिनेश माहेश्वरी बने। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो कर्नाटक बन गया है। कौन बन गया है? कर्नाटक। कह रहा है कि गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है तो 19% बढ़ा है। कितना परसेंट? 19%। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है तो हिमाचल प्रदेश में। कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है तो हिमाचल प्रदेश में। किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कृष्ण ढोकले को। किसको किया गया? कृष्ण ढोकले को। कह रहा है कि किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कृष्ण ढोकले। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है तो UAE में। कह रहा है भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है तो UAE में लिया है। नेक्स्ट है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं तो ये किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर अभ्यारण्य में। कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं तो गांधी सागर अभ्यारण्य में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए तो बेसरन मैदान। किसमें? बेसरन मैदान में। ठीक है। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तो विराट कोहली। कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया तो विराट कोहली। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है तो आर्मन डुप्लांटिस को। किसको? आर्मन डुप्लांटिस को। कह रहा है कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है तो आर्मन डुप्लांटिस को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव का उद्घाटन किया है तो ये त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गरिया और बोरोन उत्सव 2025 के उद्घाटन किया गया। कह रहा है ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक। कौन सा पदक जीते हैं? ये रजत पदक। कह रहा है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता तो रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है तो महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। कह रहा है किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा को। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को। कह रहा है कि असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो चीन देश के द्वारा। कह रहा है किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो चीन देश के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर है तो चीन जो है कि 13 पदकों के साथ शीर्ष पर है। अब भारत का जो स्थान है तीसरा स्थान पर है। भारत कुल जो है इसमें कितने पदक जीते हैं तो 7 पदक। कह रहा है कि 2025 में संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है तो चीन जो है कि 13 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है
भारत जो है कि 7 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो कितने को? 16 को। कह रहा है कि यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16 को। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? ये चेन्नई में किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। कह रहा है दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। हाल ही में होंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में। होंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका देश के द्वारा। कह रहा है कि भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो श्रीलंका देश। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा। कह रहा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में। कहाँ पर होगा? अमरावती में। कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। कहाँ पर? अमरावती में। नेक्स्ट है कि मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया। कहाँ पर किया गया? बिहार में। कह रहा है मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में। नेक्स्ट है कि 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो IISc बेंगलोर। कौन भारत में शीर्ष पर रहा? तो IISc बेंगलोर। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान देश को। किस देश को? अफगानिस्तान देश को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी। पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाडिया को किया गया है। कह रहा है किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो पायल कपाडिया को। किसको? पायल कपाडिया को। नेक्स्ट है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील देश के द्वारा जो है कि किया जाएगा। कह रहा है कि 2027 में जो फीफा महिला विश्व कप होगा उसका मेजबानी कौन देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य के सिम्पलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो ये सिम्पलीपाल जो है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है, जिसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उसका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट नाम है। क्या नाम है? डॉन पेटिट। डॉन पेटिट। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप गुब्रा। प्रदीप गुब्रा। ठीक है, प्रदीप गुब्रा। मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन जीता है? तो प्रदीप गुब्रा। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन देश के द्वारा। कह रहा है कि किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन देश के द्वारा। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्ति किया है?
तो श्री लक्ष्मी पीवी को। किसको लॉन्च किया है? श्री लक्ष्मी पीवी को। असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन। कितना? 171 मिलियन। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। कौन सा शहर है? मोनाको जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे क्या है? महंगा शहर है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? तो झारखंड में। किस राज्य में है? झारखंड में। महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट है कि किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया है? तो युगांडा देश के द्वारा। किस देश के द्वारा? युगांडा देश के द्वारा घोषित किया गया कि जो है इबोला सूडान वायरस का प्रकोप हमारे देश में अब जो है कि खत्म हो गया। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान देश के द्वारा। कहेगा कि 28 अप्रैल को कौन सा देश जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? तो ईरान देश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस देश को। किस देश को? फिलीपींस देश को। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस देश को। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल्ट्स, द कश्मीर सॉल्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? रोजी थॉमस के द्वारा। 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल्ट किसके द्वारा लिखा गया? रोजी थॉमस के द्वारा। तली समन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कर है ताली समन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कर है दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत देश जो है कि शीर्ष पर रहा है, जिसमें भारत को कुल 87 पदक मिला है, जिसमें स्वर्ण 83 गो, रजत 3 गो और कांस्य 1 गो। कहेगा कि दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत देश जो है कि शीर्ष पर रहा है। अब भारत जो है कि टोटल इसमें 87 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक 83 है, रजत 3 है और कांस्य 1 है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान, फिजी के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को। किसको? मधुसूदन देसाई को। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस देश के साथ। किस देश के साथ? फ्रांस देश के साथ। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? बार्सिलोना। 2024-25 प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल। कौन जीता है? लिवरपूल। कह रहा है कि 2024-25 प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल। 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील देश में हुआ है। कहाँ पर? ब्राजील देश में। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील देश में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में किए जाएंगे। कहाँ पर? जापान में। कह रहा है कि एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान देश में। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा।
बड़ा चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। तो इस प्रकार 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का आज डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।